हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विपिन लाइव क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास एनसीईआरटी बुक मैथ्स चैप्टर नंबर 3 इंट्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन, जो आज हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, सबसे पहले मतलब कि जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा है इस चैप्टर में कार्टेशियन सिस्टम। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। तो इस मतलब कि जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इसमें मतलब चैप्टर की स्टार्टिंग यही है। तो आप इस सबसे पहले मैं वो कार्टेशियन सिस्टम बताने जा रहा हूँ। तो कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? कार्टेशियन सिस्टम जैसे कि आप नंबर लाइन तो आप सभी जानते ही हैं कि एक नंबर लाइन होती है, एंड उस नंबर लाइन पे हमारा जो मिडल पॉइंट होता है वो होता है हमारा ऑर्गाइन। मतलब जो ये ज़ीरो होता है, ये ज़ीरो हमारा क्या होता है? ज़ीरो हमारा होता है ऑर्गाइन। ऑर्गाइन होता है, ज़ीरो हमारा होता है। एंड उसके बाद जो इस साइड के नंबर होते हैं ये पॉजिटिव नंबर होते हैं। इस तरीके से ये नंबर्स होते हैं, यहाँ रेंडमली चलते रहते हैं। एंड ये जो होते हैं ये हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। इस तरीके से रहते हैं, ये नेगेटिव साइड के हमारे नंबर्स होते हैं। तो इसमें मतलब ये कार्टेशियन में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है इसमें। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ से पॉजिटिव से देखिए, जैसे ये 3 हमारा जो नंबर 3 एंड 4, इसमें हमारा कितने का डिस्टेंस है? हमारा ओनली फॉर कितने का डिस्टेंस है? हमारा 1 डिजिट डिस्टेंस है। मतलब हमारे यहाँ पे 1 डिजिट डिस्टेंस है। यहाँ पे हमारा क्या है? 1 यूनिट डिस्टेंस, 1 यूनिट का डिस्टेंस है, 1 यूनिट डिस्टेंस है। एंड यहाँ पे सेम एज आप देखिएगा, जैसे यहाँ पे -5 एंड -4, यहाँ पे हमारा है -5 एंड -4 में भी हमारा किस चीज़ का है? हमारा है 1 यूनिट का डिस्टेंस। यहाँ पे हमारा 1 यूनिट का डिस्टेंस है। तो कार्टेशियन सिस्टम यही कहता है कि जिसमें मतलब कि 1 यूनिट का डिस्टेंस हो, वो हमारा होता है कार्टेशियन सिस्टम। तो अब आते हैं हम उसके सेकंड टॉपिक, हमारा जो सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट हमें इस चैप्टर में ये मतलब कि बताता है कि हमारा जो पॉजिटिव साइड कौन सा होता है और नेगेटिव साइड कौन सा होता है। तो मैं आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये पूरा जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें पूरा है हमारा नंबर लाइन का। इसमें अगर नंबर लाइन आपने ईजिली सिंपली आपने समझ लिया तो आप इस चैप्टर को बहुत ईजिली कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप एक नंबर लाइन सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे, एंड उसके बाद सेम एज 0 इज ऑर्गाइन। एंड इस तरफ के होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव 1 2 3 4, 1 यूनिट डिस्टेंस पे 5 एंड 6। एंड इट्स अ फॉर -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। सो फ्रेंड्स, मैं इसे ग्राफ पेज पे इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये कि मतलब ग्राफ पे ही आपका सॉल्व होगा। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर ही दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। सो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। मैं जैसे यहाँ कॉमा लगा देता हूँ, एरोज है। एंड जो हमारे 0 आप जानते हैं ये हमारा ऑर्गाइन होता है, ऑरिजिन होता है हमारा। एंड मैं इस जो ये हमारा मतलब कि इसे ए पार्ट नाम दे दीजिए। तो इसमें मतलब कि इसमें क्या होगा, इसमें जो ये हमारा होगा मतलब कि जब हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूं, ये हमारा ये x होगा एंड ये x डैश होगा। एंड ये जो नंबर लाइन, हमें इस नंबर लाइन को क्या नेम देंगे? इस नंबर लाइन को हम देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब वो भी मैं बताऊंगा क्यों हम इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। एंड उसके बाद हम मतलब कि अब जो ये वाला पॉइंट है इसे हम कहते हैं डैश। मतलब कि इस साइड वाले नंबर्स को कहते हैं डैश। और जो ये वाला हमारा साइड होता है ये हमारा होता है पॉजिटिव का, वो मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा। एंड अब उसके बाद एक मैं और लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ।
जैसे कि मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एंड मैं इसे बी पार्ट कह देता हूँ, मतलब कि हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया एंड बी पार्ट। सो बी पार्ट हमारा क्या है, इसमें मैं मिडल पार्ट कह देता हूँ इसे 0 को, एंड ये वाले होंगे ये हमारे होंगे जो ये वाले नंबर्स होंगे ये होंगे हमारे पॉजिटिव के 1 2 3 इस तरीके से हमारे होंगे पॉजिटिव के, एंड इस तरफ वाले होंगे हमारे नेगेटिव के, इस तरफ के होंगे हमारे नेगेटिव के, एंड एरोज लगा देता हूँ। एंड अब इसे मैं मतलब कि जो ये हमारा जो पॉजिटिव के जो नंबर होंगे उसे हमेशा y कहना है और इसे y डैश कहना है। इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, इस चीज़ को हम कहेंगे डैश, जो इस तरफ के हमारे लाइंस होते हैं। एंड आपको पता ही है 0 ऑर्गाइन होता है, एंड ये जो लाइन होती है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमारा जो ऊपर वाला था ये हॉरिजॉन्टल लाइन था एंड ये वाला है वर्टिकल लाइन। तो यहाँ तक आपको फ्रेंड समझ आ गया होगा। अब इसके थर्ड सेक्शन मतलब थर्ड पार्ट पे आते हैं। सो फ्रेंड्स थर्ड पार्ट क्या है, हमारा थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। थर्ड पार्ट सो सिंपल है, इसमें मैं थोड़ा और ज़्यादा अच्छे से करके बताऊंगा। जैसे कि आप जब भी कोऑर्डिनेट का एक मतलब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, है ना। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड फिर उसके बीच में उस मतलब कि लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन से, है ना। एक लाइन से हम इंटरसेक्ट करेंगे जो कि हमारी होगी वर्टिकल लाइन, एंड इस तरीके से हमारा कुछ प्लस का साइन बन जाएगा, है ना फ्रेंड। एंड जो ये हमारा बीच का पॉइंट होगा मतलब ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है जिस लाइन को और जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट करता है उसे हम कहेंगे 0, एंड जो मिडल पॉइंट जो कि हमारा 0 होता है। एंड उसके बाद क्या समझने वाली चीज़ है, उसके बाद हम जैसे कि नंबर्स ड्रॉ कर देते हैं 2 3 4 एंड 5, एंड इस साइड भी ये माइनस का साइड होता है, -2 -3 -4 -5 इस तरीके से नंबर्स होते हैं। एंड उसके बाद मैंने जैसे कि पिछले में सेकंड पार्ट में बताया था कि ये वर्टिकल लाइन होती है, एंड वर्टिकल लाइन में ऊपर की साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। सो ऊपर की साइड हमारे पॉजिटिव नंबर होंगे 2 3 4 इस तरीके से नंबर हो, एंड जो हमारे जो नीचे होंगे वो होंगे हमारे नेगेटिव के -2 -3 -4 एंड -5 इस तरीके से हमारे नंबर्स होंगे। एंड उसके बाद हमें कैसे सॉल्व करना है, मतलब जो ये हमारा 0 होगा वो आपको पता है कि हमारा जो ये 0 है ये हमारा ऑर्गाइन है ना, ये हमारा ऑर्गाइन है। एंड आप जैसे कि आप इस लाइन को पूरा अच्छे से कंप्लीट करने के बाद एरोज लगाएंगे, एंड उसके बाद मैंने बताया था ये x होता है एंड x डैश होता है, मतलब माइनस साइड जो नेगेटिव साइड होती है। अब जैसे कि ये हमारी है पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं, इस वाली लाइन को पॉजिटिव x एक्सिस कहेंगे, मतलब कि ये पॉजिटिव की x एक्सिस है एंड ये नेगेटिव की है, इसे हम नेम देंगे नेगेटिव x एक्सिस, है ना। एंड ये वाला जो हमारा लाइन है इसे कहेंगे हम नेगेटिव y एक्सिस, एंड नीचे वाला जो नीचे वाला होगा हमारा ऊपर वाला होगा पॉजिटिव होगा हमारा ऊपर वाला, एंड नीचे वाला होगा हमारा नेगेटिव y एक्सिस। सो फ्रेंड्स यहाँ तक आप समझ चुके हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा पॉजिटिव का y एंड नेगेटिव के y में हमेशा डैश होगा, आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप कोऑर्डिनेट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड फिर उसी के साथ यहाँ पे थर्ड पार्ट मैं थोड़ा थोड़ा करके समझा रहा हूँ, आपके पास यही समझने की देरी है कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ के ही पूरा समझ आएगा। एंड अब उसके बाद आते हैं हम इसके फोर्थ पार्ट पे, मतलब कि मैंने थोड़े थोड़े पार्ट इसमें ताकि आपको समझ आ जाए मैंने 4 पार्ट इसमें डिवाइड किए। मैंने 5 पार्ट मतलब 5 पार्ट तक मैंने इसे डिवाइड किया है। ये हमारा सेकंड लास्ट है फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में क्या हमारा फोर्थ पार्ट हमारा इस तरीके से है, सेम एज हम वैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे,
सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे एंड इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन से, ये हमारी वर्टिकल लाइन होगी। ये जैसे कि मैंने ये वाला किया था उसी तरीके से आपका प्लस का साइन बनेगा। एंड मैंने आपको बताया था जो बीच का पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, 0, और 0 क्या है हमारा, 0 हमारा ऑर्गेन। एंड उसके बाद यहाँ पे ये हमारा होगा x, एंड ये नेगेटिव साइड हो जाएगी, ये हो जाएगा x1, एंड ये हो जाएगा हमारा y, एंड नेगेटिव साइड हो जाएगी y1 y डैश, है ना फ्रेंड्स। इस तरीके से हमारा कुछ हो जाएगा। एंड उसके बाद ये चौथा पार्ट है जो मैं बता रहा हूँ। इसमें ये जो साइड होगी, मतलब कि जो ये वाला बॉक्स होगा, मतलब ये वाला जो बॉक्स होगा, ये फर्स्ट बॉक्स, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कोऑर्डिनेट, ये हमारा होगा क्वाड्रेंट फर्स्ट, मतलब कि होगा कॉन्ग्रेंट 1, ये हमारा बॉक्स होगा कॉन्ग्रेंट 1 होगा, एंड ये कॉन्ग्रेंट 2 होगा, एंड ये हमारा कॉन्ग्रेंट 3 होगा, एंड ये हमारा कॉन्ग्रेंट 4 होगा। तो इस तरीके से मतलब कि जो हमारे कॉन्ग्रेंट डिवाइड करे गए इस तरीके से होंगे, मतलब फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, मतलब इस तरीके से हमारे मतलब क्लॉकवाइज चलेगा, ऐसे एंड ऐसे, एंड उसके बाद ऐसे एंड ऐसे, मतलब इस तरीके से चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज तो हमारा इस तरीके से होता है, लेकिन हमें उल्टे साइड से जाना है, मतलब हम इसे उल्टे साइड से हमें जाना है। सो ये हमारा फोर्थ पार्ट था, एंड फोर्थ पार्ट हमारे यहीं तक था। फोर्थ पार्ट, अब लास्ट आते हैं आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन मैं फिफ्थ पार्ट में समझाऊंगा, जो कि ये लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। अब इसमें हमें क्वेश्चन जैसे कोई सॉल्व करना है, तो आप इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे आप सेम एज एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कॉन्ग्रेंट का लास्ट पार्ट है, आप इसमें एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एंड उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि इंटरसेक्ट कर रही होगी इस वाली लाइन को, आपने इस तरीके से बना दिया। एंड उसके बाद हम सेम है जैसे कि हम जैसे पूरी तरीके से हम इसे बना लेते हैं, पहले 0 1, ये पॉजिटिव साइड थी हमारी, 3 4 5 एंड 6, एंड नेगेटिव साइड 1 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। एंड उसके बाद हमारे नीचे वाला हिस्सा था हमारा पॉजिटिव नेगेटिव का, एंड नेगेटिव का -1 -2 -3 -4 -5, एंड पॉजिटिव का यहाँ 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारा जैसे कि ये कोऑर्डिनेट हम इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा, जो हमारा यहाँ पे लंबा ड्रॉ करने पे कोऑर्डिनेट बनेगा। एंड उसके बाद जो कि ये मेन मतलब हमारा है, जैसे अब इसे कंप्लीट सॉल्व करने के बाद ये हमारा पॉजिटिव साइड हो गया, एंड ये नेगेटिव, एंड यहाँ पे ये हमारा होगा x, एंड ये हो गया x डैश, एंड दिस इज़ अपर साइड y एंड लोअर साइड y डैश। तो इस तरीके से हमारा हम जब आपको हमेशा आपको इसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन दिया, जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन जैसे आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेके मैं कोई क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे आपको दिया गया है 3,4, आपको 3,4 इंडिकेट करना है इस वाले नंबर लाइन पे, तो आप इसे कैसे इंडिकेट करेंगे। सो आप मतलब कि जैसे ये पॉजिटिव के हैं, ये दोनों हमारे किस चीज़ के हैं, हमारे पॉजिटिव के हैं, है ना फ्रेंड्स, ये हमारे पॉजिटिव के हैं। तो पॉजिटिव क्या है, तो सिंपली आपको इसमें पॉजिटिव का मतलब 3 जो हमारा ये वाला होगा ना, ये x, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एब्सेंस कहते हैं, एंड इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो हमारा नंबर होता है, ये होता है हमारा ये x एंड y, एंड ये होता है हमारा कोऑर्डिनेट। एंड उसके बाद हमें जैसे कि y, जैसे हमें
एक्स हम जब भी आपका जो पहला नंबर होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा, जो भी हमारा पहला नंबर हमें जैसे कोई भी क्वेश्चन में दिया गया होगा 2, 3, 5, 4, 6, 8 ऐसे करके दिया होगा, तो आपको हमेशा से सबसे पहले एक्स पे इंडिकेट करना, मतलब जो ये हमारी वर्टिकल, मतलब अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी वर्टिकल लाइन कौन सी है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है। तो आप फ्रेंड्स सबसे इजी ट्रिक है ये, एक तरीके की मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ। जैसे एच होता है, हॉरिजॉन्टल का सबसे पहला एच होता है, एंड जो एच की जो ये बीच वाली लाइन होती है ये हमारी इस तरीके से होती है ना। तो हॉरिजॉन्टल मतलब आप मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है ना फ्रेंड्स। एंड जो वर्टिकल की होती है, वर्टिकल वी होता है, एंड वर्टिकल के ऐसे करके लाइन होती है। तो वर्टिकल में आप मान लीजिए कि ये वाली लाइन, वर्टिकल के ऐसे होते हैं वी है ना, अपर साइड हो चले जाते हैं, तो ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। एंड उसके बाद आते हैं आप क्वेश्चन पे, जैसे हमें 3 और 4 हमें ढूंढना है, तो एक्स में आपको 3 ये वाला, ये रहा हमारा 3, एंड इसमें हमें ढूंढ रहा है 4, ये रहा हमारा 4। एंड यहाँ से हमें इसे ड्रॉ करते हुए 3 को जहाँ पे हमारा अपर साइड है वहाँ तक लाइन ड्रॉ करके, एंड 4 को हमें इससे ज्वाइन कर देना होता है ना फ्रेंड्स, इससे ज्वाइन कर देना होता है। एंड जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा होता है आंसर 3,4। आपको इस तरीके से ये हमारा कोऑर्डिनेट होता है। तो इस तरीके से हमारा कोई क्वेश्चन होता है। एंड जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको नेगेटिव का जैसे दिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे कह देता हूँ -5 एंड -2, इस तरीके से, जैसे कि मैंने यहाँ नेगेटिव का एक क्वेश्चन दे दिया है ना फ्रेंड्स। तो इसे ध्यान से समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे x का मतलब -5, यहाँ पे -5 नहीं, वैसे तो दोनों में -5 है, लेकिन x का हमारा पहला नंबर होता है। सो 5 को ले जाते हुए और 2 ये रहा हमारा, तो इस वाले पॉइंट पे आएगा। सो 5 का लाइन ले जाते हुए एंड 2 यहाँ तक है, इसे यहाँ तक ज्वाइन कर देना है, यहाँ तक ज्वाइन कर देना। एंड जो ये वाला फ्रेंड्स, जो ये वाला हमारा पॉइंट होगा, ये होगा हमारा -2, -5 -2, ये हमारा होगा कोऑर्डिनेट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। आप इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर में सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस कर इस तरीके से कर सकते हैं ताकि मेरी न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहले पहुंचे। थैंक यू।